हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्रा में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th के। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 6 तारीख और 7 तारीख को, अगले महीने। इसके लिए MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, समय ना गंवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं आप, केवल एक ही प्रकार के, जिसमें दो या अधिक पदार्थ हो। नहीं, ये तो अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। अब बी, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो। जी बिल्कुल, एक ही प्रकार के कण हो, यही तो होगा हमारे आंसर। जो देखने में साफ हो। साफ हो तो देखने में साफ होने से यह सिद्ध थोड़ी हो जाता है कि उसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिसे छाना जा सके। जिसे छाना जा सके दोस्तों, नो। छाना तो चाय को भी जा सकता है, लेकिन चाय के अंदर क्या होता है? चीनी होता है, दूध होता है, पानी होता है, तो मिश्रण होता है चाय। तो ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं। अगला, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? हवा, दूध, नमक, मिट्टी। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ए में क्या कहता है? हवा। हवा शुद्ध है क्या? हवा पदार्थ। हवा के अंदर कल मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये मिश्रण है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये मिश्रण है, तो ये शुद्ध नहीं है। हवा को काट दीजिए। अब दूध, दूध भी तो मिश्रण है। दूध के अंदर क्या होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आप दूध को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नमक, जी हाँ बिल्कुल, नमक केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं नमक में। NaCl, 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 जो भी नमक को दिखाइएगा, NaCl, NaCl उसमें। अब मिट्टी, मिट्टी को देखिएगा दोस्तों, मिट्टी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मिट्टी भी मिश्रण है। किस किस चीज़ का मिश्रण है? बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं मिट्टी, तभी तो पौधे उगते हैं। पौधे उगते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं मिट्टी से। स्थिरीकरण में आप लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। और उसके बाद बहुत सारे तत्व खनिज होते हैं मिट्टी में, तो मिश्रण होते हैं, मिट्टी शुद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, नमक हमारे सही आंसर हो। अब आगे चलते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण क्या होता है? शुद्ध पदार्थ ए में बिल्कुल नहीं, जिसमें दो या दो से अधिक कण आपस में मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ तो होगा नहीं। एक ही तत्व रहता है, एक ही तत्व रहता है तो क्या कहते हैं? एक ही तत्व को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, मिश्रण तो नहीं कहते हैं। अब सी, दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। सी ले लीजिए, बिल्कुल सही। दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण है मिश्रण। यानी आप यदि पानी में नमक मिला दोगे तो मिश्रण होगा। हवा मिश्रण का उदाहरण है, दूध मिश्रण का उदाहरण है, मिट्टी मिश्रण का उदाहरण है। वैसे रासायनिक यौगिक भी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। जैसे H2O, H2O क्या होता है? पानी, यह रासायनिक यौगिक है। पानी का जिस भी कण को आप उठाइएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सब पानी का H2O ही होगा। इसीलिए रासायनिक यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं। अगला, हवा किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है। किस प्रकार का मिश्रण है? चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हवा विषमांगी को लेकर चलते हैं। विषमांगी होता क्या है? जिसको हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कण मौजूद हैं। जैसे यदि एक बीकर में आप बालू ले लें तो बालू नीचे बैठ जाएगा, और पानी ले लें, पानी ऊपर रहेगा, बालू के ऊपर रहेगा पानी।
तो आप बालू को देख सकते हैं और पानी को भी देख सकते हैं, मिश्रण को, और पता लगा सकते हैं कि बालू कौन है और पानी कौन है। इसको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हवा पूछा हम लोग का किस प्रकार का मिश्रण है। हवा को हम लोग नहीं देख सकते हैं कहाँ कौन ऑक्सीजन है कौन नाइट्रोजन है हवा के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं क्या कौन नाइट्रोजन है कौन ऑक्सीजन है? नहीं देख सकते। इसीलिए हवा जो है समांगी मिश्रण है, विषमांगी नहीं, इसीलिए समांगी सही होगा। शुद्ध पदार्थ, हवा शुद्ध पदार्थ नहीं है, मिश्रण है, इसीलिए तो होगा नहीं। हवा दिखता साफ है लेकिन शुद्ध नहीं, क्योंकि हवा के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं। यौगिक तो नहीं है, ये तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे H2O। आगे, नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण है दोस्तों? देखिए, नमक का घोल विषमांगी ऑप्शन में, बी में देखिएगा निलंबन, सी में देखिएगा समांगी, डी में देखिएगा कोलाइडी या कोलाइड। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण है। नमक का घोल, आप नमक को देख सकते हैं क्या घोल में कि कौन नमक है कौन पानी है? यदि पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? नमक मिक्स कर देते हैं यहाँ और घोलते हैं। घोलने के बाद देखिएगा नमक और पानी, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा कण नमक का है कौन सा कण पानी का है। अपने नंगे आंखों से नहीं पता लगा सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? समांगी मिश्रण है। समांगी, जिसे आप नंगे आंखों से नहीं पहचान सकते हैं, वही क्या है? समांगी मिश्रण। निलंबन तो हो नहीं सकता है, नई चीज आई है निलंबन, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है। विषमांगी नहीं हो सकता है। विषमांगी तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे बालू और पानी का मिश्रण। निलंबन नहीं हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे इसको। कोलाइड भी नहीं हो सकता है, कोलाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोलाइड क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। निलंबन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी जिसको हम लोग नंगे आंखों से देख सकते हैं कि मिश्रण में कौन कौन से कण किसके हैं। अब देखिए, चीनी का घोल, अब एक बीकर में, ये बीकर है, अब इसमें पानी ले लीजिएगा, पानी, और इसमें चीनी डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा दोस्तों? चीनी, चीनी डालिएगा। तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन से कण क्या है, चीनी का है और कौन से कण पानी का है। तो चीनी का घोल तो विषमांगी हो नहीं सकता है। नमक का घोल, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी नहीं पहचान सकते आप। तेल और पानी, जी हाँ, जब आप तेल और पानी को एक बर्तन में डाल देते हैं, तेल और पानी को, तब पानी जो है नीचे नीचे बैठ जाता है और तैरने लगता है। कौन? तेल तैरने लगता है ऊपर। इसीलिए आप आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर वाला भाग क्या है? तेल है, नीचे वाला भाग क्या है? पानी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। हवा, हवा तो विषमांगी नहीं है, हवा को नहीं देख सकते हैं, ऑक्सीजन क्या है कौन है, नाइट्रोजन कौन है। आप हवा को ले लीजिए, यहाँ पर नहीं पहचान सकते हैं, इसीलिए डी तो नहीं हो सकता है। आगे, कोलाइड किसे कहते हैं? कोलाइड, अभी देखते हैं कोलाइड होता क्या है। कोलाइड, जिस किसी भी पदार्थ के कण 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर के बीच रहे, नैनोमीटर के बीच रहे, तो उसको क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। मतलब इसका जो कण है वो ना ही बहुत ही छोटा होता है ना ही बहुत बड़ा होता है, मध्यम आकार का होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। जब आप उसको टॉर्च जला के देखिएगा तो कण दिखेगा, जैसे धुआं को आप देख सकते हैं। जब टॉर्च मारिएगा धुआं में, आप देख सकते हैं कि धुआं कैसे फैल रहा है, कैसे सिकुड़ रहा है, किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर बह रहा है कि राइट की ओर बह रहा है। इसीलिए आप ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्या है? ए, पूर्णतः शुद्ध पदार्थ कोलाइड। पूर्णतः शुद्ध पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि धुआं में बहुत सारा चीज मिश्रण होता है कोलाइड में।
इसीलिए ए नंबर नहीं होगा। ऐसा मिश्रण जिसमें कण दिखाई दे, पूरा दिखाई भी नहीं देता है, आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा इसको देखने के लिए, इसीलिए बी भी नहीं होगा। ऐसा मिश्रण जिसमें कण बहुत छोटे हों पर प्रकाश फैलाएं, जी हाँ बिल्कुल, कण बहुत ही छोटा है पर प्रकाश फैलाता है। आप टॉर्च मारिएगा धुआं तो क्या होगा, धुआं पता चलेगा कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। ऐसा मिश्रण जो नीचे बैठ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। हम लोग इससे हम लोग नंगे आंखों से देख सकते हैं, ये कोलाइड नहीं होता है, ये अलग होता है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ कौन कोलाइड का उदाहरण है? ओके, नमक का घोल कोलाइड का उदाहरण है क्या? कोलाइड किसे कहते हैं? अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो उसका कण दिखना चाहिए, नमक का घोल में दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसमें नमक और पानी मिला हुआ है। जब आप इसको टॉर्च से जलाइएगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा कि नमक का जो कण है वो विस्तृत कर रहा है किसको, प्रकाश को, नहीं दिखेगा। पानी और रेत में जब आप देखिएगा, डालिएगा रेत को पानी में तो रेत जो है नीचे बैठ जाएगा पानी के, तो ये भी कोलाइड का उदाहरण नहीं है, फैलाता नहीं है प्रकाश को। दूध, जी हाँ बिल्कुल, दूध फैलाता है। दूध में आप टॉर्च मारिएगा तो कण फैलाएगा। चीनी का घोल, बिल्कुल नहीं, चीनी का घोल भी नहीं हो सकता, पानी और रेत भी नहीं हो सकता है, नमक का घोल भी नहीं हो सकता है। नमक का घोल नहीं हो सकता है तो नमक का घोल होगा क्या? नमक का घोल विलियन है दोस्तों, चीनी का घोल भी विलियन है। अब पानी और रेत का घोल, रेत अभी अब डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो दिखाई पड़ता है विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन ये हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको विषमांगी मिश्रण। अभी टिंडल प्रभाव किसमें देखा है? टिंडल प्रभाव होता क्या है? सबसे पहले टिंडल प्रभाव, जैसे अभी अब डिस्कस किए थे कि दूध है, लहू है, रक्त है, या फिर धुआं है, तो ये सब जो है इसके कण को जब आप टॉर्च से प्रकाशित कीजिएगा तो इसके कण दिखाई देंगे, यानी इसके कण प्रकाश को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कण को टॉर्च के माध्यम से। तो टिंडल प्रभाव किसमें दिखा? ये कोलाइडी हुआ था इससे पहले, तो ऑप्शन नंबर सी था कोलाइड। कोलाइडी सोल्यूशन में इसे देखा जा सकता है। विलियन के कण तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो ये तो दिखाई ही नहीं देंगे, विलियन तो होगा नहीं। समांगी मिश्रण, एक ही प्रकार के कण विसरित होते हैं समांगी में, नहीं, बिल्कुल ही नहीं, समांगी मिश्रण कण नहीं दिखते हैं, इसीलिए ये तो होगा ही नहीं। शुद्ध पदार्थ तो होगा नहीं, क्योंकि जब शुद्ध पदार्थ में आप टॉर्च जलाइएगा, जैसे पानी को लेकर टॉर्च जलाएगा तो पारदर्शी है, तो ये तो आर पार दिखेगा, इसीलिए शुद्ध पदार्थ में हो ही नहीं सकता है। आगे, निलंबन सस्पेंशन की विशेषता क्या है? आप बोले थे कि डिस्कस करेंगे कि निलंबन क्या है। अब निलंबन क्या है इसे देखिए दोस्तों, जब आप मिट्टी और पानी को मिक्स कर दीजिएगा, या बालू और पानी को मिक्स कर दीजिएगा, बालू और पानी को मिक्स कर दीजिएगा बर्तन में, तब देखिएगा कि नीचे बालू बैठ जाता है। नीचे है बालू के कण, ऊपर है पानी के कण। अब देखिए, जब नीचे बालू बैठ गया, पानी ऊपर रह गया, थोड़ी देर छोड़ने के बाद मिश्रण में, तो उसी को क्या कहते हैं? निलंबन मिश्रण। यानी जिसके कण आप देख सकते हैं, यानी जिसके कण 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निलंबन। इसीलिए ऑप्शन नंबर में देखते हैं ए में, कण नीचे नहीं बैठते, कण नीचे तो बैठते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी, कण दिखाई नहीं देते हैं, कण तो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा।
कण नीचे बैठ जाते हैं, जी बिल्कुल, कण नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए निलंबन में आप ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। प्रकाश नहीं फैलते, प्रकाश नहीं फैलाते, प्रकाश नहीं फैलाते, कुछ कुछ में सही होगा, कुछ कुछ में गलत होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। प्रकाश नहीं फैलाते, कण नीचे बैठ जाते हैं, जी बिल्कुल, निलंबन में कण नीचे बैठ जाते हैं। अब निम्न में से कौन निलंबन का उदाहरण है? कौन सा निलंबन का उदाहरण है? दूध। दूध को जब थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, इसीलिए दूध तो हो नहीं सकता है। कीचड़ मिला पानी, जी कीचड़ मिला पानी को जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, कीचड़ नीचे हो जाएगा, कीचड़ नीचे हो जाएगा यहाँ, और पानी ऊपर रह जाएगा पानी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। नमक का घोल बिल्कुल नहीं बैठेगा, थोड़ी देर छोड़ने के बाद पूरा विस्तृत रूप से समान रूप से हमेशा फैले रहेगा, इसीलिए नमक का घोल तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अब हवा, हवा भी नहीं हो सकता है, समान रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड फैले हुए रहते हैं आपके वातावरण में, इसीलिए नमक का घोल भी नहीं होगा और हवा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप। विलयन में विलय कण, देखिए विलयन क्या होता है? जब आप विलय, विलय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है, विलयन, विलयन का निर्माण होता है। अब विलय क्या है यहाँ दोस्तों? जब आप नमक लीजिएगा, नमक, नमक, थोड़ी सी नमक लेते हैं और पानी लेते हैं, पानी को जब मिला देते हैं दोनों को तो क्या बनता है? विलयन बनता है, नमक पानी, नमक पानी बनता है दोस्तों। तो ये जो नमक हो गया इसको कहते हैं क्या? विलेय कहते हैं। और जो विलायक कहते हैं, विलायक होता है वो पानी होता है, ज़्यादा मात्रा में जो होता है यानी पानी, उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है यानी नमक, उसको कहते हैं विलेय। जब दोनों मिल जाता है तब क्या बनता है? नमक पानी बनता है, तो ये विलयन कहलाता है दोस्तों। नमक और पानी के जगह चीनी और पानी भी हो सकता है, पानी की जगह दूसरा पदार्थ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही दोनों हो। ये तो उदाहरण के लिए तौर पर था। अब जो इसके कण होते हैं वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इसीलिए ये दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होंगे। नीचे बैठ जाते हैं, नहीं बैठेंगे नीचे। नमक पानी बैठेगा? नहीं बैठेगा। समान रूप से फैले होते हैं, जी बिल्कुल, समान रूप से फैले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नमक और पानी समान रूप से फैले हुए रहते हैं। छाने जा सकते हैं? नहीं जा छाने जा सकते हैं। छाने किसको जा सकते हैं? बालू और पानी को छाने जा सकते हैं। अगला 13, विलेय, सोल्यूट किसे कहते हैं? अभी हम लोग देखें सोल्यूट, नमक और पानी को मिलाएगा, जो कम मात्रा में मिलाएगा यानी नमक था, ये ज़्यादा मात्रा में क्या था? पानी था। तो जो नमक था वो क्या था? विलेय था, सोल्यूट। जो घोलता है, जो घोलता है वो विलेय है क्या? जी जी नहीं। घोलता क्या है? घोलने वाला तो दूसरा होता है, विलय हो ही नहीं सकता है। जिसमें घुलता है, किसमें घुलता है? पानी में। तो पानी क्या है? विलायक, विलय थोड़ी, ये विलायक, विलायक, विलय नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जो घुलता है, क्या घुलता है? नमक घुलता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? विलय। नमक क्या है? विलय, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूट बोलते हैं इसे। जो छाना जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, छाना जाता है उसे विलय नहीं कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न, विलायक, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? विलायक अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विलायक नमक और पानी को लेकर के, जो ज़्यादा मात्रा में था यानी पानी, वो क्या था? सॉल्वेंट यानी विलायक था। जो घुलता है, नहीं, घुलता क्या था? नमक था, वो तो विलायक नहीं था, विलय था। विलायक क्या था? जो घोलता है, पानी जो घोल रहा था, इसीलिए जो बी होगा
वो आपका सही आंसर होगा। जो घोलता है, पानी घोलता है। ठोस पदार्थ नहीं, द्रव भी तो हो सकता है, यानी पानी। गैस, केवल गैस नहीं, द्रव भी तो हो सकता है, इसीलिए डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अब जल में चीनी का घोल है। जल में चीनी का घोल क्या है? निलंबन है, कोलाइड है, विलयन है, यौगिक है। जल में चीनी का घोल, जब आप जल में चीनी मिलाते हैं तो पूरे पूरे आप नहीं देख सकते हैं कि जल का कण कौन सा है, चीनी का कण कौन सा है। और बहुत ही छोटे होते हैं ये, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिससे नमक का घोल होता है जल में, वैसे ही चीनी का घोल भी हो सकता है, इसीलिए ये विलयन कहलाता है। विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन, वही विलयन है। अब यौगिक तो नहीं, यौगिक जैसे H2O होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कोलाइड, कोलाइड तो मध्यम कण होते हैं, जो टॉर्च जलाने से उसकी एक्टिविटी दिखती है कि कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की राइट। ये भी नहीं हो सकती है, निलंबन भी नहीं हो सकती है, उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। अगला, विलयन की सांद्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? रंग पर, ताप पर, विलय की मात्रा पर, आकार पर। हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से कि विलयन की सांद्रता निर्भर किस पे करती है? रंग पर? बिल्कुल नहीं। सांद्रता क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं हम लोग। सांद्रता, जब आप किसी जल में, पानी में चीनी मिला दीजिएगा, मान के चलिए चीनी मिला रहे, चीनी मिलाते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, घोलते जाइएगा, घोलते जाइएगा, एक ऐसा स्थिति आएगा जब कितनो चीनी मिलाइएगा वो घुलेगा ही नहीं। इसीलिए उस जो स्थिति है, जब चीनी मिलाते जाइएगा घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? सांद्र, पूरा सांद्र मतलब गाढ़ा हो गया, गाढ़ा चीनी का पानी, तो उसको क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है रंग पर? तो बिल्कुल भी नहीं करती है। यानी हम लोग हरा पानी और लाल पानी ले ले तो ज़्यादा तो घोलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं घोलेगी। अब ताप पर, ताप पर निर्भर करती है? नहीं। अब ज़्यादा ताप बढ़ा दीजिएगा तो भी ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा घुलेगा, वो तो उतना ही रहेगा, ताप पर भी नहीं। विलय की मात्रा पर, हाँ, विलय की मात्रा अगर बढ़ा दिया, विलय की मात्रा, तो सांद्र ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा गाढ़ा होगा। और विलय की मात्रा अगर कम कर दे तो सांद्र, इसका गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। आकार पर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब 17, संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त। देखिए, संतृप्त क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस किए थे। जब बीकर में आप इतना चीनी पानी घोल दिए हैं कि और चीनी उसमें मिलाने से नहीं घुलेगा, इस अवस्था को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त किसको कहते हैं? जिसमें और थोड़ा मिलाइएगा तो घुल सकता है। अब जिसमें विलय नहीं होता है, नहीं विलय नहीं होता, इसे कैसे हो सकता है? थोड़ा तो विलय मिलाना ही पड़ेगा, तब संतृप्त होगा। इतना मिलाना पड़ेगा कि और नहीं घुल सकता है। जिसमें और विलयन नहीं घुल सकता, जी बिल्कुल सही, यही तो होता है संतृप्त विलयन। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। जिनमें विलय अधिक हो, कम हो, किसके रेस्पेक्ट में हो, ये तो हम लोग को पता नहीं है। इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। जिसमें जल ना हो, जल तो हो सकता है, तब तो घुलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। आगे चलते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन, आइए जानते हैं क्या है। फिर से वही उदाहरण, चीनी और पानी। जब पानी में थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, लेकिन और अधिक चीनी मिलाने से वो भी घुल जाता है, तो घुलने की और टेंडेंसी बने हुए रहती है, तो उसको क्या कहते हैं?
असंतृप्त विलयन, यानी और चीनी डालेंगे तो और घुल सकता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए जिनमें और विलय घुल सकता है। हाँ बिल्कुल घुल सकता है, यही तो है। कोई विलय ना हो, नहीं हो सकता है। जो ठोस हो, नहीं द्रव भी तो हो सकता है, इसीलिए सी भी नहीं। जो गैस हो, नहीं द्रव भी तो हो सकता है, इसीलिए ये भी नहीं। अगला, मिश्रण को अलग करने की विधि नहीं है। कौन नहीं है मिश्रण को अलग करने की विधि? देखते हैं, छानन। जिसको आप चाय और चाय पत्ती को आप छानिएगा तो अलग होता है, छानन तो है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। वाष्पन, वाष्पन क्या है? वाष्पन पानी और नमक को जब आप अलग करते हैं तो पानी को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उस वाष्पन कहते हैं। इसको आप अलग कर सकते हैं, इसीलिए ये तो नहीं होगी। संघनन, संघनन भी उदाहरण है पानी को अलग करने की। जैसे आप गैस के रूप में पानी रहता है, उसको आप द्रव के रूप में करना चाहें तो संघनन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो द्रव के साथ में गैस के साथ में जो भी पदार्थ मिला हुआ रहेगा वो अलग हो जाएगा, किससे? पानी से, इसीलिए संघनन भी नहीं होगा। दहन, हाँ दहन विधि नहीं है मिश्रण को अलग करने का। अब आप लकड़ी को जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि आप मिट्टी तेल और लकड़ी को मिला दिए और जला दिए तो मिट्टी तेल और लकड़ी अलग हो जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए दहन सही। अगला, रेत और पानी को अलग करने की विधि है वाष्पन, छनन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी। रेत और पानी को किससे अलग कर सकते हैं हम लोग? वाष्पन से नहीं, वाष्पन से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। अब छनन, हाँ छनन से बिल्कुल कर सकते हैं, आसान प्रक्रिया है। छान दीजिए रेत और पानी अलग, इसीलिए छनन। बाकी थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। अब क्या होता है आसवन, क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, क्या होता है इसको भी सीखेंगे हम लोग। नमक को पानी से अलग करने की विधि है। नमक को पानी किससे अलग कर सकते हैं? वाष्पन की विधि से। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वाष्पन की विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। छनन, छनन की विधि से तो रेत और पानी को अलग कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अब केंद्रन, इसे तो हम लोग जब दूध को आप मथिएगा तो क्रीम अलग हो जाएगा, उससे क्रीम ऊपर तैरने लगेगा, तो उसको वो विधि को क्या कहते हैं? मथने की विधि को क्या कहते हैं? अपकेंद्रन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। निथारना, निथारना भी नहीं होगा। जब कीचड़ वाला जल को 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा तो कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, तब पानी को निकाल दीजिए, वो कहता है निथारना, तो निथारना भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अपकेंद्रन का उपयोग किया जाता है किसमें? दूध को क्रीम से अलग करने में। यस, हाँ दूध से क्रीम अलग करने में, यही तो होता है अपकेंद्रन का उपयोग। अब नमक से पानी अलग करने में तो नहीं होता है, उसमें तो वाष्पन होता है, इसीलिए भी तो होता नहीं होगा नहीं। चीनी घोलने में, नहीं बिल्कुल नहीं। चीनी तो किसी से भी घोल सकते हैं आप, गिलास को दूसरे गिलास से का पानी को दूसरे गिलास का पानी से भी आदान प्रदान करके घोल सकते हैं। हवा अलग करने में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है, किसमें होता है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग? क्रोमेटोग्राफी होता क्या है सबसे पहले दोस्तों, आइए सीखते हैं। क्रोमेटो मतलब क्या होता है? क्रोमेटो कलर, कलर। ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, लिखना, ठीक है, राइटिंग। तो कलर का राइटिंग मतलब क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग धातु को गलाने में होता है? बिल्कुल नहीं। ताप चाहिए धातु को गलाने में। रंगों को अलग करने में, जी बिल्कुल, रंग अलग हो सकते हैं इससे। अब जल उबालने में तो नहीं होता, उसमें भी ताप लगता है, वाष्पन विधि होता है। उसके बाद अब गैस संपीड़न करने में ना प्रेशर होता है इसमें, यानी दाब लगाना पड़ता है पिस्टन से, तब गैस क्या होता है? दब सकता है, संपीड़न हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। आसवन विधि का उपयोग होता है, किसमें होता है आसवन विधि का उपयोग? आसवन विधि है क्या, उसको सीखते हैं दोस्तों। आसवन विधि, जब आप कच्चा तेल लीजिएगा,
कच्चा तेल, एक कंटेनर में ले लिए कच्चा तेल, यहाँ कच्चा तेल है, ठीक। अब इसको जला दिए, इससे एक पाइप गुजरा है और इससे एक ऐसा मशीन लगाया हुआ है जिसमें अलग अलग छिद्र हो, जिसमें डिग्री सेल्सियस भी अंकित होता है। अब कच्चा तेल में आप देखिएगा पेट्रोल भी मिक्स होता है, डीजल भी मिक्स होता है, मिट्टी तेल भी मिक्स होता है और चारकोल भी मिक्स होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित होती है। जब थोड़ा बॉईल कीजिएगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो पेट्रोल ऊपर जाएगा सबसे पहले, तो पेट्रोल छिद्र से निकलेगा सबसे ऊपर छिद्र से, फिर डीजल निकलेगा, पेट्रोल डीजल, फिर मिट्टी तेल निकलेगा, फिर चारकोल निकलेगा, फिर उससे पहले अलकतरा आप जो भी आप देखते हैं वो निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो द्रव और द्रव का मिश्रण में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। ठोस में नहीं होता है, गैस में भी नहीं होता है, ठोस गैस में भी नहीं होता है। अब तत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिसे रासायनिक विधि से तोड़ा जा सके। रासायनिक विधि से तोड़ा जा सके उसको तत्व नहीं कहते, यौगिक को तोड़ा जा सकता है रासायनिक विधि से। अब जिसे सरल पदार्थों में ना तोड़ा जा सके, जी बिल्कुल, सरल पदार्थों में ना तोड़ा जा सके, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये जो वो तत्व हैं जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है सरल पदार्थों में। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी ले, जिसे सरल पदार्थों में ना तोड़ा जा सके, जो हमेशा मिश्रण हो। नहीं, मिश्रण तो बिल्कुल नहीं होता, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। डी, जो केवल गैस हो। केवल नहीं होता है, लिक्विड भी तो हो सकता है। जैसे यौगिक क्या होता है? लिक्विड होता है, पानी यौगिक है। यौगिक क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी। जिसे रासायनिक विधि से तोड़ा जा सके, नहीं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगला, यौगिक की विशेषता है। क्या है यौगिक की विशेषता? घटक किसी भी अनुपात में, यौगिक का जो घटक है किसी भी अनुपात में होता है। नहीं, ये तो यौगिक की विशेषता नहीं है। जैसे यौगिक ले लेते हैं, ये है जल। जल का क्या सूत्र होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, यहाँ अनुपात है, ये 2:1 का अनुपात में है। इसीलिए निश्चित अनुपात में होता है ये। तो निश्चित अनुपात में बना होता है वो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में होता है। भौतिक विधि से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है। इसको चाल के उबाल के अलग नहीं कर सकते हैं, शुद्ध नहीं होता है। जी बिल्कुल शुद्ध होता है, केवल H2O ही। हर पानी के कण को देखिएगा तो H2O ही होगा, इसीलिए शुद्ध तो होता ही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। घटक किसी भी अनुपात में नहीं होता, फिक्स अनुपात में होता है, ए भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक है? हवा है, पीतल है, जल है, मिट्टी है। यौगिक कौन है? यौगिक क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। हवा तो मिश्रण है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए को हटा दीजिए। आप ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, पीतल। पीतल भी तो मिश्रण है। पीतल, कॉपर और जिंक को मिला दीजिएगा तो क्या बनता है? ब्रास बनता है। उसको क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। इसीलिए ये मिश्रण है, पीतल तो हो नहीं सकता है। जल, केवल H2। पानी के हर कण को देखिएगा तो क्या दिखेगा? H2O। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जल ले लीजिए। मिट्टी तो मिश्रण होता है, इसलिए मिट्टी हो नहीं सकता है। यौगिक शुद्ध होता है, जल। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर का मुख्य आधार है, क्या है? रंग। मिश्रण और यौगिक को जब आप अंतर कीजिएगा तो रंग से पता लगाइएगा कि वो यौगिक है या फिर मिश्रण है। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है रंग से, किसी भी रंग का हो सकता है।
अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था है पदार्थ के। इससे पता लगाया जा सकता है कि मिश्रण है कि यौगिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अवस्था भी नहीं है। अनुपात, अनुपात से पता लगाया जा सकता है कि क्या है, इसीलिए सी। फिक्स अनुपात में फैला होता है क्या? पानी, यानी H2O। इसका अनुपात हम लोग लिख चुके हैं, 2:1 के अनुपात, यानी 2:1 के अनुपात में होता है, फिक्स अनुपात में होता है। तो ये क्या है? यौगिक है। मिश्रण क्या है? कोई पता नहीं चलता है कि अब नमक पानी देखिए, कितना नमक डाला हुआ है, कितने पानी, कितनों भी डाल सकते हैं उसको, 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, पूरा घुल सकता है। तो फिक्स अनुपात नहीं होता है कितना घुल सकता है, इसीलिए आप अवस्था नहीं कर सकते, रंग नहीं कर सकते, आकार नहीं कर सकते, अनुपात कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते। अब पीतल, ब्रास क्या है? ब्रास है, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है कि शुद्ध पदार्थ है? क्या है बताइए, कमेंट में लिखिए। यौगिक पीतल क्या है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पीतल क्या है। जब आप जिंक को मिलाइएगा कॉपर के साथ तो ब्रास बनता है, तो ये मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ तो नहीं है, तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, 2 यौगिक मिल रहे हैं तब एक दूसरा मिश्रण बन रहा है जो ब्रास है। 30, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अध्याय में सिखाता है केवल नाम याद रखना, केवल नाम तो नहीं। पदार्थों का वर्गीकरण नहीं, केवल पदार्थों का वर्गीकरण नहीं, सीखते हैं लेकिन केवल पदार्थों का वर्गीकरण नहीं सीखते हैं। पदार्थों की शुद्धता की पहचान, जी हाँ, शुद्धता की पहचान हम लोग कर सकते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उससे। प्रयोग करना मना है, क्यों मना रहेगा प्रयोग करना? आप स्वतंत्र है, भारत आज़ाद है, आप प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। थैंक यू। चैप्टर नंबर दूसरा क्लास 9th के हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब ये चैनल अगर वीडियो जो है सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आपको PDF के फॉर्म में कंटेंट चाहिए वो कंटेंट किस में मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़े रहें, हम लोग आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, और आशा है दोस्तों कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। 40 के 40 प्रश्न आप पूरे अच्छे तरीक़ा से करोगे, और उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कल फिर से एक वीडियो के साथ मैं आऊँगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।